हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। और यहाँ मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है। सुबह के करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। मैंने त्रिशा और भाव्या को दोनों को स्कूल भेज दिया है, मतलब स्कूल चली गई हैं। और फिर मैं यहाँ आके बैठी हूँ अपने आंगन में धूप लेने के लिए। इन लोगों के जाने के बाद मैं इत्मीनान से कुछ देर धूप में बैठती हूँ। और यहाँ ये भाव्या की फ्रेंड है। भाव्या इसको अपना फ्रेंड मानती है, इसके साथ खेलती है। इसका नाम देवी रखी है। भाव्या इसको देवी देवी कह के बुलाती है। और भाव्या इस बच्चिया के साथ बहुत खेलती है। भाभी अगर घर में रहती है और आंगन में आएगी तो ये बच्चियाँ उसके पीछे पीछे घूमती रहती है जहाँ जहाँ भाव्या जाएगी। और फिर इसके बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि पापा की फरमाइश हो गई है कि चाय बना दो। एक बार सुबह चाय हो चुकी है और ये दोबारा चाय की तैयारी लग रही है। और यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और मैं गैस जलाई थी तो उसमें पता नहीं कैसे आग लाल लाल सी हो रही थी। तो मैं सोची बर्नल शायद फिट नहीं है, तो मैं उसको देख रही थी कि शायद ऐसा करने से ठीक हो जाए आग, पर उसकी आग लाल लाल हो ही रही थी, पता नहीं क्यों। और फिर मैं चाय चढ़ा दी हूँ। उसमें शक्कर, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल रही हूँ। और ठंडी चल रही है इसलिए अदरक कुछ ज़्यादा मात्रा में ही डालते हैं, जिसमें अदरक का स्वाद अच्छे से समझ में आए। और अदरक फ़ायदा भी करता है। और अब मैं चाय में सभी कुछ डाल चुकी हूँ जो जो कुछ चाय में डलता है। और इसके बाद चाय को ढक के धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब मैं पापा के लिए नाश्ता लगाने लगी हूँ। नाश्ता में जो कुछ भी हुआ, सूखा आइटम या कुछ बनाई होती हूँ तो वो दे देती हूँ पापा को। और पापा का नाश्ता ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मैं चाय भिजवाऊँगी। और अब पापा नाश्ता कर चुके हैं तो मैं चाय छान के दे रही हूँ। पतिदेव जी ले जा रहे हैं, वहाँ काम करने के लिए भी एक आई हैं गेहूँ छानने के लिए, तो उनको भी चाय भिजवा रही हूँ। और अब मैं अपने लिए चाय छान रही हूँ। और अब हम दोनों यहाँ खड़े होके, मैं और मेरे पतिदेव जी चाय पी रहे हैं और साथ में ही कुछ गॉसिप होती जा रही है हम दोनों के बीच में। उनको अपनी छुट्टियों का हिसाब नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ कहाँ छुट्टियाँ लिया हूँ, कितनी छुट्टियाँ हो गई मेरी, क्योंकि इस समय बहुत सारी सारी शादियाँ हैं। तो बीच बीच में कई बार उनको छुट्टी लेना पड़ा है बारात जाने के लिए। तो वही बात हो रही थी। और फिर इसके बाद पतिदेव जी जाने कहाँ से सीताफल ले आए थे, तो ये कच्चा रहा, इसलिए मैं इसको इस चावल में डाल दूँगी। चावल में डालने से
कुछ समय में सीताफल पक जाता है और भाभिया को सीताफल बहुत पसंद है। तो मैं सोची चावल में डाल देती हूँ, जब तक भाभिया आएगी तब तक शायद पक जाए। और अब मैं ले आई हूँ झाड़ू किचन में झाड़ू लगाने के लिए। किचन में झाड़ू फेर दूँगी। सभी जगह झाड़ू लगाने के बाद, पोंछा लगाने के बाद, फिर इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। क्योंकि इस समय बहुत शादियां हैं, तो कहीं से भी निमंत्रण आ जाता है तो अचानक से जल्दी जल्दी तैयार होके जाना होता है। इसलिए कुछ जल्दी ही काम करने की सोचती हूँ। और अब मैं आ गई थी बाहर पर्ची में। बाहर की पर्ची बहुत फैली हुई थी। सभी लोग आते हैं तो फिर बच्चे भी आते हैं तो कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं। पतिदेव जी भी कहीं भी उतार के फेंक देते हैं। तो ये सब जूते चप्पल एक जगह जमाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी बाकी काम देखने के लिए। और आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर। ओके, बाय।